ने मनरेगा के तहत रोजगार दिए जाने वाले सरकारी आंकड़े को बताया गलत। सरकारी आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप। कैबिनेट में शराबबंदी कानून में संशोधन के फैसले के बाद विपक्ष ने उठाए सवाल। सरकार पर माफियाओं को संरक्षण और गरीबों को परेशान करने का आरोप। मुजफ्फरपुर में जेडीयू के अमर से प्रत्याशी से मांगी गई 1 करोड़ की रंगदाई नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। सदर थाने में मामला दर्ज। होली में शराबी और तस्करों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। सभी होटल, रेस्टोरेंट और गोदाम में होगी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात आज करेंगे सदन के 8वें दिन की, यानी सत्र के 8वें दिन की। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा के सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार द्वारा दिखाए रोजगार के आंकड़ों पर सवाल उठाया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष सरकार के दिखाए जा रहे आंकड़ों से और उनके सवालों से असंतुष्ट नजर आए। तेजस्वी यादव ने सत्र के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर सरकार से सवाल किया। बजट सत्र में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आंकड़ों को गलत बताया है। तेजस्वी यादव ने मनरेगा के तहत जो रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं उन पर उन्होंने सवाल उठाया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय वेबसाइट और सरकारी आंकड़ों में अंतर है। आपको यह भी बता दें कि सरकार की ओर से जो जवाब आया, तेजस्वी यादव उससे संतुष्ट नजर नहीं आए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से सदन में दिया गया जवाब बिल्कुल गलत है। सरकार के आंकड़ों की हेराफेरी सरकार कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इसके लिए मनरेगा को लेकर राष्ट्रीय वेबसाइट का हवाला दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साइट पर सरकारी आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, जबकि सरकार का जवाब कुछ और है। इतना ही नहीं, सदन में सरकार के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष ने सदन से बाहर प्रेस वार्ता कर भी पूरे मामले से पत्रकारों को अवगत कराया। एक डेटा निकल के आया, टोटल इंडिविजुअली केवल जो है 45 लाख लोगों ने ही काम किया। केवल 45 लाख लोगों ने जो है केवल जो है वो काम किया। अब मनरेगा रेट्स में भी अगर आप देखें तो उसमें चार्ट पूरा जो है इसी वेबसाइट में हमको जो है मिला है। आप देखिएगा बिहार जो है 198, सब राज्य में तो कहीं जो है 245 मिल रहा है, गोवा में लगभग 300 रुपए में। आप समझ जाइए। अब ये डेटा ही लोग, सरकार के लोग सदन में अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये अधिकारी पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? तो अधिकारियों को संरक्षण दे रहे। और सदन में रोजगार पर सरकार के द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को जहां नेता प्रतिपक्ष ने गलत बता दिया है, तो इस पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि डेटा फर्जी है तो इस पर जरूर जांच होगी। 1 हफ्ते के अंदर मामले में कार्रवाई होगी और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बिहार में शराबबंदी की सफलता को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते नजर आते हैं। ऐसे में मंगलवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें शराबबंदी कानून में समीक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। और इसमें कैबिनेट द्वारा शराबबंदी कानून की समीक्षा पर सहमति के बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और इसको लेकर शराबबंदी की समीक्षा पर सवाल उठाया है। कांग्रेस और राजद विधायक ने सरकार पर हमला बोला है, जिसको लेकर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन सदन पहुंचे राजद और कांग्रेस के विधायकों ने सीएम नीतीश पर दोयम दर्जे की राजनीति का आरोप लगाया है। इसको लेकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नाव की सवारी कर रहे हैं और ये सब एनडीए विधायकों के दबाव में हो रहा है। वहीं कांग्रेस के विधायक शकील अहमद ने तस्करों से सरकार का साठगांठ बताया है। साथ ही दोनों विधायकों ने यह भी कहा है कि सरकार गरीबों को परेशान कर रही है, माफियाओं को संरक्षण दे रही है।
देखिए, शराबबंदी के कानून में संशोधन किया गया है, ये जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिला है। लेकिन संशोधन का पूरा प्रारूप जो है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उस पर बयान देना उचित नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री दो नावों की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि शराब पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से उसका, ड्रोन से उसका पकड़ धकर होना चाहिए। हमको लगता है कि इनके मंत्रिमंडल और इनके एनडीए के विधायकों के दबाव में ये सब काम हो रहे हैं, और गरीबों को जो जेल भेजा है इसका क्या होगा। शराबबंदी के ताल्लुक से तो हम लोगों ने अपनी बात रखी हमेशा कि शराबबंदी कानून के हम सब लोग पक्षधर हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस का प्रॉब्लम है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा तो उससे दिक्कत हो रही है। और कोई अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई अमीर आदमी जो शराब का कारोबार पहले से करता है, उसका पता तो सरकार को है ही, वो कभी पकड़े नहीं जाते। शराब के धंधे में मलौस जो अकूत धन वाले लोग हैं, जो नीचे के लोगों को परेशान करते हैं, उनको पकड़ा नहीं गया। और गरीब लोग जो इस काम में है या लगा दिए जाते हैं या उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको पकड़ लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप संशोधन लाते हैं कि भाई मजिस्ट्रेट ही उसकी बेल दे देगा। देखिए, शराब 10 मार्च का इंतजार है। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावी रिजल्ट आने वाला है और ऐसे में बिहार में भी सरगर्मियां तेज हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ईवीएम में छेड़छाड़ और बीजेपी पर वोटों की चोरी का साजिश का आरोप लगा रहा है। और इसी बीच कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि यदि सत्ता पक्ष ईवीएम में बदलाव कर रही है तो कहीं ना कहीं हार की घबराहट है, हार का डर सत्ता पक्ष को सता रहा है। देखिए, ईवीएम का खेल का आरोप और प्रत्यारोप लगातार चलता रहा है, क्योंकि ईवीएम से गड़बड़ी होती है। लेकिन सत्ता पक्ष जब ये आरोप लगाने लगे तो समझिए कि हार पहले ही स्वीकार कर ली। तो मुझे लगता है कि मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। देखिए, ईवीएम का खेल और बताते चले कि एक तरफ जहां डर, घबराहट की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको यह भी बताते चले कि लगातार अब इसको लेकर सियासत भी हो रहा है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम घोषित होने वाले हैं, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि बिहार में भी सरगर्मियां तेज हैं। बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से वीरचंद पटेल पर एक बड़ा बैनर लगाया गया है जिस पर यह लिखा गया है कि अखिलेश 10 मार्च को आ रहे हैं। साथ ही पोस्टर में जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। तो यूपी रिजल्ट से पहले बिहार में भी सरगर्मी तेज है। बता दें कि एक और जहां विपक्ष आरोप लगा रही है तो बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। और यहां पर वीरचंद पटेल पथ यानी बिहार की राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ पर पोस्टर लगाया गया समाजवादी पार्टी की ओर से और उसमें समाजवादी यानी सपा की जीत का दावा किया गया है। और यह भी दावा किया गया है कि यूपी में एक बार फिर से बनेगी अखिलेश की सरकार। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े मौजूद रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान में लगे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह हुआ। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। वहीं बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत किया। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े इसमें मौजूद रहे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान में लगे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह हुआ। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
की बड़ी खबर आपको बताते हैं। गोपालगंज में एक और विस्फोट हुआ है। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के बाद गोपालगंज में विस्फोट हुआ है। पटाखा बनाने के दौरान धमाका हुआ है और इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई है। बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले भागलपुर में एक विस्फोट हुआ था। भागलपुर के बाद गोपालगंज में भी पटाखा बनाने के दौरान धमाका हुआ है और इस धमाके में एक शख्स की जान भी चली गई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फुलवाड़िया के बथुआ बाजार की घटना है। गोपालगंज में पटाखा बनाने के दौरान धमाका हुआ है और मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम एसपी पहुंचे। घटनास्थल पर लगातार जांच की जा रही है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पूरा इलाका फिलहाल तनाव में बदल गया है। तनावपूर्ण इलाका हो चुका है और पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका। फुलवाड़िया के बथुआ बाजार की यह घटना है जहां पटाखा बनाने के दौरान धमाका हुआ है। इसके कुछ दिन पहले ही भागलपुर में एक विस्फोट हुआ जिसमें कुल 15 लोगों की जानें गई। कई लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं और ऐसे में एक बार फिर से एक विस्फोट गोपालगंज में हुआ है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। पटाखा बनाने के दौरान धमाका हुआ है और इस धमाके में एक की जान चली गई है। कई लोगों की गंभीर होने की खबर सामने आ रही है। घटनास्थल पर डीएमएसपी पहुंच चुके हैं। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये वो इलाका है जहां बम विस्फोट हुआ है। पटाखा बनाने के दौरान धमाका हुआ है गोपालगंज में और ये है वो इलाका जहां धमाका हुआ है। एक शख्स की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर है, पहुंच चुकी है और लगातार जांच जारी है। आज करीब 2 घंटे पहले यहाँ बथुआ बाजार में एक मकान है कलीम में और उनके मकान में विस्फोट हुआ है और जिसमें कि उनकी मृत्यु हुई है और उनके जो पुत्र हैं वो जख्मी हुए हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और मौके पे यहाँ पे हमारे थाने पदाधिकारी मौजूद हैं और हम लोग भी यहाँ पे हैं और साथ ही साथ घटना का कारण क्या है और किस प्रकार से विस्फोट हुआ है उसके लिए निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हम लोगों ने जो FSL की टीम है, बैलिस्टिक टीम है, उनको बुलाया। और इस पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रदीप फोन लाइन पे जुड़े हैं। प्रदीप, क्या अधिक जानकारी मिल रही है? एक शख्स की मौत हुई है, कितने लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं? प्रदीप जी शर्मिला, चूंकि मामला गोपालगंज जिले के फुलवाड़िया थाना इलाके के बथुआ बाजार का है, यहाँ कुछ ही घंटे पहले ब्लास्ट होने के कारण एक की मौत हुई है जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है प्रदीप? जी बिल्कुल। फिलहाल पुलिस क्या कुछ जांच कर रही है? पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, तमाम जो अधिकारी है वो है वहां पर, क्या जांच की जा रही है? जी शर्मिला, चूंकि घटनास्थल पर गोपालगंज एसपी आनंद कुमार और डीएम डॉक्टर नौल किशोर चौधरी मौके पर पहुंचे हुए हैं और बारीकियों से जांच भी चल रही है। हालांकि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। प्रदीप, और पटाखा बनाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, क्या इसकी जानकारी पहले पुलिस को नहीं थी? लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। भागलपुर में भी पटाखा बनाने के दौरान इतना बड़ा विस्फोट हुआ, क्या इसकी संज्ञान, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी? नहीं, इस मामले में हमारी बात गोपालगंज एसपी आनंद कुमार से भी हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि जांच चल रही है, ब्लास्ट किस कारण हुआ है अब ये पूरी तरह प्रकाश में नहीं आया है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। एसएफएल की टीम को भी बुलाया गया है। कुछ ही घंटे बाद डीआईजी भी घटनास्थल पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अपडेट लेते रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से हम आपको बता रहे हैं। बम धमाके में यानी पटाखा बनाने के दौरान जो धमाका हुआ है उससे एक शख्स की जान चली गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इलाज जारी है और ऐसे में घटनास्थल पर डीएम एसपी मौजूद है, जांच की जा रही है।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां जेडीयू के एमएलसी प्रत्याशी दिनेश सिंह से रंगदारी मांगी गई है। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। एमएलसी प्रत्याशी ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेडीयू के एमएलसी प्रत्याशी दिनेश सिंह से रंगदारी मांगी गई है। एमएलसी प्रत्याशी से करीब 1 करोड़ की रंगदारी अपराधियों ने मांगी है। और इसके बाद आपको यह भी बता दें कि यदि रंगदारी नहीं दी गई तो जान से मारने की धमकी भी अपराधियों ने दे दी है। एमएलसी प्रत्याशी ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। अपराधियों ने फोन पर जेडीयू के एमएलसी प्रत्याशी को धमकी दी है, रंगदारी मांगी है और नहीं देने पर AK-47 से भून कर हत्या करने की धमकी दी है। हम उसके धमकी से या किसी के धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। और उस सब का कोई माने मतलब मेरे सामने नहीं है। कोई अफवाह लफुआ टाइप का आदमी जो होता है, मानसिक विचलित करने के लिए ही काम किया होगा। इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सुपौल के शाहजहांपुर में आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में स्थानीय विधायक सह बीजेपी कोटे से मंत्री, बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू भी मौजूद रहे। आपको ये भी बताते चले कि इस बैठक में मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष किशोर कुमार मुन्ना भी शामिल रहे और उनकी अध्यक्षता में इस आयोजित बैठक में बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने भी हिस्सा लिया। और इस दौरान मंत्री ने बैठक में मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी भी एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी हैं। ऐसे में उन्होंने जनता से व्यापक समर्थन देने की अपील की है। और एक बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। बड़ी खबर गया से, नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की पोकलेन मशीन को नक्सलियों ने जला दिया है। लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पोस्टर चस्पा कर ठेकेदार को भी नक्सलियों ने धमकी दी है। मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी है। होली में शराब कारोबारी और शराबियों पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। पटना जिलाधिकारी ने पटना एसएसपी के साथ संयुक्त रूप से बैठक की और इसमें जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी होटल, रेस्टोरेंट और गोदाम में उचित जांच होगी। इसके लिए धावा दल का गठन किया गया है। एंटी लिकर टास्क फोर्स ALTF टीम पहले 3 थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 कर दिया गया है। ये सप्ताह आने वाला है 18 और 19 तारीख से पहले होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और जितने भी गोदाम हैं उनका हम लोग अलग से चेकिंग करा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों का जो अपने ALTF की टीम्स हैं, पहले 3 हुआ करती तब टोटल 12 ALTF की टीम सक्रिय हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि पटना ज़िला लगातार जनवरी में और फरवरी में रिकवरी में पूरे बिहार राज्य में टॉप किया है। तो उनको हम लोगों ने सक्रिय किया है। ड्रोन के माध्यम से भी जो हमारा अभी हम लोगों का जो विशेष अभियान चल रहा है टाल क्षेत्र में चल रहा है। पहले देरा क्षेत्र में था, अब हम लोग टाल क्षेत्र, मोकामा टाल क्षेत्र की तरफ चला रहे हैं, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ड्रोन के माध्यम से उसमें भी हम लोगों को अच्छी सूचना और सूचना रिकवरीज हो रही है। और पश्चिमी चंपारण के बगहा के रामनगर प्रखंड में नक्सली बंदूक छोड़कर अब चाय बेच रहे हैं। रमेश उरांव और उनके 8 साथियों ने करीबन 15 साल पहले पुलिस अधीक्षक विकास वैभव के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उस समय उन्हें सरकार की ओर से सहायता राशि दी गई थी और इसको लेकर सरकारी सहायता देने की बात की गई थी और इस वजह से उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की है, खुद को बदला भी है।
का बच्चे को पढ़ाने के लिए जो सुविधा जो कोई भी विद्यालय है उसमें हम लोग एडजस्ट करा देंगे। भत्ता आप लोग को प्रत्येक माह 2000 का दी जाएगी। भत्ता नहीं मिलता है? कहाँ भत्ता से मिलेगा? बच्चों को शिक्षा? बच्चों को शिक्षा तक हम लोग दौड़ते रह गए, कोई सुनवे। मोकामा नगर परिषद कार्यालय पर बिहार दलित अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक मुक्ति मोर्चा ने 1 दिवसीय अनशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गरीबों को आवास किस्त की रकम की अदायगी, कब्रिस्तान की घेराबंदी समेत 22 सूत्री मांगों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने अनशन किया। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक शोषण मुक्ति मोर्चा के अनशन के माध्यम से हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मोकामा में 1950 ISDP योजना के अंतर्गत बने आवास में बचे किस्तों का जल्द से जल्द भुगतान करें। और कटिहार में अखिल भारतीय महादेशीय वैश्य सभा का आयोजन किया गया और इस बैठक में संजय कुमार शाह को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया और इसके साथ ही प्रखंड कार्यकारिणी का भी विस्तार हुआ। कटिहार जिला मध्य देशीय वैश्य सभा द्वारा आयोजित एक मीटिंग बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, जिसमें सम्मान समारोह बिहार प्रदेश मध्य देश वैश्य सभा अखिल भारतीय के उपाध्यक्ष मनोनयन पर मैं सबको, कटिहार के तमाम युवा साथी, अपने समाज मध्य देश वैश्य और तमाम वर्ग को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ बिहार, झारखंड और यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।